हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। दोस्तों, आज हम यहां देखने वाले हैं एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आज का है सीरीज़ नंबर 2। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि सबसे लंबी तटरेखा है? यहाँ बोल रहा है कि भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की सर्वाधिक है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। तथा भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और इसकी तटरेखा 1200 किलोमीटर है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। सेकंड में आंध्र प्रदेश की है। तीसरी सबसे लंबी तटरेखा तमिलनाडु के है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटा गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यहाँ बोल रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था संसद द्वारा? तो भारत की सुरक्षा, दोस्तों, भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 में पारित किया गया था। यहाँ चौथा ऑप्शन है 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? दोस्तों, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंग है। अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः यह निर्वात से संचरण नहीं कर सकता है और इसकी गति ठोस में सर्वाधिक तथा इससे कम द्रव, गैस तथा सबसे कम प्लाज्मा में होती है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। सर्वाधिक ठोस में होती है, तो यहाँ बोल रहा है कि इसमें ध्वनि संचरित नहीं कर सकता है। यहाँ इस्पात ठोस है तो इसमें संचरण होगा। निर्वात में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होगा। वायु में होगा, गैस है, दूध में होगा, द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? दोस्तों, यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। जोजिला दर्रा भारतीय लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3528 मीटर है। 3528 मीटर है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह राजमार्ग को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह राजमार्ग को जोड़ता है। दूसरा है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह लेह मनाली राजमार्ग को जोड़ता है। लेह मनाली राजमार्ग, यह लेह मनाली को जोड़ता है। तीसरा ऑप्शन है नाथुला। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दोनों है जो हिमालय की पहाड़ी दर्रा है। ये भारत में सिक्किम और तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। सिक्किम और चुंबी घाटी। चुंबी घाटी कहाँ है? तिब्बत में। ये सिक्किम और चुंबी घाटी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा को 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था तथा इसे 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। 2006 में पुनः खोल दिया गया नाथुला दर्रा को। तो यहाँ बोल रहा है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मछली पालन। मछली पालन के लिए पीसी कल्चर होता है।
पीसीकल्चर, पीसीकल्चर का संबंध मछली पालन से है। रेशम की खेती सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। और तीसरा है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में बोल रहा है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर रेशम की खेती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम इसकी शुरुआत 2018 से हुई है, 2018 से शुरुआत हुई। यह 2018 में इसका पहला संस्करण दिल्ली में खेला गया, 2018 में दिल्ली में खेला गया। दूसरा संस्करण 2019 में महाराष्ट्र के पुणे में खेला गया। तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी में खेला गया और चौथा संस्करण 2021 में पंचकुला हरियाणा में खेला गया, पंचकुला हरियाणा में खेला गया। तो यहाँ ऑप्शन है, क्वेश्चन में बोल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020, तो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी में खेला गया, ऑप्शन नंबर 4 गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी शामिल है? यहाँ बोल रहा है महारत्न कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्त इसमें से महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी, स्थापना 1975 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कोलकाता में है, मुख्यालय कोलकाता में है, स्थापना 1975 में हुई थी। और इसका चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं, चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं, प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। यहाँ ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कोचिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? यहाँ बोल रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यह नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलाई गई है, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के चित्रकला के पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो चित्रकला की पटचित्र शैली जो है उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, उड़ीसा राज्य की, ऑप्शन नंबर 1। उड़ीसा के CM जो हैं नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? बीजू जनता दल, बीजू जनता दल के संस्थापक नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, गवर्नर यानी राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? यहाँ पूछ रहा है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये भारत के छठे राष्ट्रपति बने, छठे राष्ट्रपति चुने गए हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बोलिएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि तीसरे राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम।
तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? यहाँ बोल रहा है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यह यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है यहाँ पे। और ये वाशिंगटन डीसी जो है पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? पोटामेक नदी। पोटामेक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएन का मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों गोबी मरुस्थल एशिया महादेश में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में टकलामकान, गोबी और टकलामकान मरुस्थल एशिया महादेश में है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मोजेब और सोनेरॉन मरुस्थल है। मोजेब और सोनेरॉन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में। और इसी में सहारा मरुस्थल भी है अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? दोस्तों राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। तो इसके लेखक कल्हण हो जाएगा। ये कैसा ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पहला कालिदास की प्रमुख रचनाएं में रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र तथा ऋतु संहार है। एक बार फिर बोल देते हैं, कालिदास की प्रमुख रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र तथा ऋतु संहार है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। चंद्रबरदाई की रचना। जयदेव की रचना गीत गोविंद है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कल्हण राजतरंगिणी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? यहाँ बोल रहा पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो हम लोग देखते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। दोस्तों पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच। तो इसी यहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, दूसरा युद्ध 1556 में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। इसमें अकबर की जीत हुई थी। और तीसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठों की करारी हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो यहाँ बोल रहा है ऑप्शन हो जाएगा 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान हर जगह एक रहता है, बल्कि भार गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए चंद्रमा पर भी उस किसी वस्तु का भार या व्यक्ति का भार उतना ही होगा जितना पृथ्वी पर होगा। तो यहाँ बोल रहा है पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी 60 kg ही होगा। अगर भार पूछता तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। अगर भार दिया हुआ रहता है पृथ्वी पर 60 न्यूटन तो चंद्रमा पर हो जाता है 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं जो कि अमेरिका। 5 अस्थायी सदस्य कौन है? अस्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस एवं फ्रांस है। रूस एवं फ्रांस है। तो यहाँ बोल रहा अस्थायी सदस्य नहीं है, तो यहाँ चीन तो अस्थायी सदस्य है, ब्रिटेन भी अस्थायी सदस्य है, फ्रांस भी, तो जापान अस्थायी सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, विभिन्न राज्यों से, तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, और 2 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता था, जो कि 25 जनवरी 2020 का इसका मनोनयन होता था, जो कि 25 जनवरी 2020 के बाद यह समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। यहाँ बोल रहा है खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किया था, और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। यहाँ तेग बहादुर और गुरु नानक देव जी ने इसका स्थापना किया था, तथा इसने लंगर व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक देव जी सिख के प्रथम गुरु ने किया था। यहाँ गुरु तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, इन्हें हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। तीसरा ऑप्शन है गुरु हरगोविंद जो कि छठे गुरु थे। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किए थे। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किए थे। यहाँ गुरु गोविंद जो कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, 10वां एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है। कैसी योजना है? ये बचत योजना है, जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी। इसकी शुरुआत बेटी बचाओ अभियान के तहत की गई थी। इसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की न्यूनतम आयु मिनिमम 10 वर्ष से कम होना चाहिए। मिनिमम 10 वर्ष होना चाहिए, 10 वर्ष से कम होना चाहिए।
तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए, नहीं होगा। दूसरा, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने के लिए, ये नहीं होगा। तीसरा है बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, तो यहाँ बताया था कि बचत योजना है, तो ये लघु जमा योजना ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना। यहाँ दिया चौथा में महिलाओं को रोजगार देने वाली कौशल प्रदान, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर के CPU को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ROM, ROM, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये हार्ड डिस्क जो कि स्टोरेज डिवाइस है, कैसा डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ हो जाएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU, ऑप्शन नंबर 3। तो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, बीते दिनों चर्चा में रहा सुपर बीट क्या है? दोस्तों, बीते दिनों चर्चा में रहा सुपर बीट एक प्रकार का टेलीस्कोप है। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कह रहा है, हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। यहाँ सुपर बीट इसका फुल फॉर्म सुपर प्रेशर वैलून बोरोन इमेजिंग टेलीस्कोप है। सुपर प्रेशर वैलून बोरोन इमेजिंग टेलीस्कोप, इसका निर्माण नासा एवं कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। नासा एवं कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी, नासा और कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने मिश्रक निर्यातक बनों शुरू किया है? तो 29 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास ने राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनों शुरू किया है। तो यहाँ हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर 1। इस राजस्थान के CM मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, केरल के मुख्यमंत्री। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है? तो यहाँ बरमूडा जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। 27 जुलाई 2021 को बरमूडा की फ्लोरा डफी ने स्वर्ण पदक अपने नाम का इतिहास रच दिया है। फ्लोरा डफी ने स्वर्ण पदक जीता है और जिससे यह बरमूडा सबसे छोटा देश बन गया है। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है, यहाँ लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, बहामास की राजधानी नासाऊ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष में विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम हेपेटाइटिस कैंट वेट है। हेपेटाइटिस कैंट वेट है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 28 जुलाई को। यहाँ 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 30 जुलाई को हर साल संयुक्त राष्ट्र मानव तस्करों के खिलाफ विश्व दिवस मनाता है। मानव तस्करों के खिलाफ विश्व दिवस मनाता है कौन? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा किया है। यहाँ पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार में कॉलेज के पहले वर्ष में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा किया है। तो ऐसे घोषणा उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। यहाँ गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? गोवा के। दोस्तों ये था हमारा आज का जीके जीएस का टेस्ट सीरीज डिस्कशन, जिसमें हमने एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया और करंट अफेयर का क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सेटअप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।